हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे हमसे कि फ्यूचर परफेक्ट का वॉइस कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जिस पर हम सेट करके आप पूरे फ्यूचर परफेक्ट का वॉइस को बना सकते हैं। नंबर 1 में आप देखेंगे, सबसे पहला देखिए इसमें क्या आता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब में बनता है। जितना भी वॉइस बना रहे हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। सेकेंड में क्या करते हैं, तो चूंकि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में शैल विल रहेगा ही, शैल विल रहता है। और इसमें पहले से भी दिया रहता है हैव, लेकिन जब हम पैसिव करते हैं तो इसमें बीन लग जाता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, यहाँ तक रहता है। फिर इसमें 5 में आते हैं, तो बीन के बाद यहाँ V3 भी पहले से दिया रहता है। यहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं है कि V3 फॉर्म क्या होता है, पहले से दिया हुआ है, केवल आपको टेंस पहचानना होगा बस। तो V3 पहले से दिया हुआ है, और V3 के बाद प्रीपोजिशन बाई दे देते हैं, और बाई के बाद बस एक लास्ट बचता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जिसको आप एजेंट भी कर सकते हैं, डूअर भी कर सकते हैं। वहां भी आपको कुछ विशेष जानना नहीं है। अब चलिए इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। आई शैल हैव, देखिए शैल हैव विल हैव दिया रहेगा, कंप्लीटेड माई वर्क। आई का माई होता है, यहाँ पर आप चाहें तो द वर्क भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसको देखिए, पहले समझिए ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। शैल हैव विल हैव ये दोनों हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। पहले से शैल हैव विल हैव दिया रहेगा, भी आपको ऐड करना है। V3 फॉर्म पहले से है, और माई जो वर्क आया ये ऑब्जेक्ट आया। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको पैसिव देखें आप। सबसे पहले क्या देखिएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है माई वर्क, इसको आप चाहें तो माई वर्क भी रख सकते हैं या फिर द वर्क भी कर सकते हैं, इसमें गलती नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। माई वर्क लिख दिए। अब चूंकि देखिए आई के साथ आपने शैल लगाया, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ वर्क क्या है, माई को मत देखिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव के अनुसार कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाता है, जब भी दिया जाता है तो नाउन के अनुसार। नाउन क्या है, तो नाउन थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर आप दे देंगे विल हैव। फिर इसके बाद विल हैव के बाद क्या करते हैं, बीन को ऐड करते हैं, तो यहाँ बीन को ऐड कर दिए। फिर V3 फॉर्म है, तो पहले से दिया हुआ है, इसमें हम चेंज कुछ थोड़े कर रहे हैं, तो बस आप उसी तरह से इसको लिख देंगे कंप्लीटेड। फिर प्रीपोजिशन का आता है तो बाई लगा दिए। अब बचा सब्जेक्ट आई, तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, मी होता है। अब देखिए बन गया, माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी। ऐसे क्वेश्चन में आप चाहें तो द वर्क कर दे तो भी सही होता, या फिर इसको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि माई वर्क तो वहां ही गया ना, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। चलिए नंबर 2 में अब देखते हैं। They will not have forged a plot. They will not have forged a plot, जिसको कहते हैं षड्यंत्र रचना। अब यहाँ पर देखें इसको, सब्जेक्ट फॉर्म, विल हेल्पिंग वर्ब, यहाँ नॉट नेगेटिव, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉट जब भी आता है ना तो बीच में आता है, या कर सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 3 बार आएगा ना, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो कहाँ लगाएंगे नॉट को, तो पहला हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाएंगे। यहाँ नॉट हो गया, यहाँ फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हो गया V3 फॉर्म पहले से दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले रूल को फॉलो करेंगे। अब प्लॉट आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, इसको सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आइए आप, तो मैं हला दिया अब प्लॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो चूंकि ये भी थर्ड पर्सन विल लगा, तो यहाँ भी थर्ड पर्सन है तो विल ही रहने देंगे, यहाँ कोई चेंज की जरूरत नहीं है। विल नेगेटिव वर्ड आया है तो नॉट रहने देंगे, और हैव तो सब में रहता है, यहाँ पर गलती से हैज कभी मत करिएगा। फर्स्ट पार्ट शैल विल है, कोई भी रहे, ये हैव हमेशा हैव होता है, तो हैव हो गया। फिर उसके बाद बीन का पोजीशन आता है, तो यहाँ बीन लगा दिए। बीन के बाद V3 फॉर्म है, पहले से बहुत दिया हुआ आपका है, तो फॉर्ज हो गया। अब क्या बचा, तो प्रीपोजिशन बचा, तो प्रीपोजिशन तो बाई होता है जनरली है, और दे है,
तो दे का यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है देम। देखिए इसको, अ प्लॉट विल नॉट हैव बीन फॉर्ज्ड बाय देम। चलिए अब थर्ड में देखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे तो एस नो क्वेश्चन शुरू करेंगे और शैल विल कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब जैसे मान लिया हम शैल से शुरू कर रहे हैं तो शैल वी, फिर यहाँ देखिए हैव है ना, तो यहाँ हैव आ जाएगा। यानी शुरू में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं रख सकते हैं सब्जेक्ट के पहले, एक सब्जेक्ट के पहले और दूसरा सब्जेक्ट के बाद। शैल वी हैव टीच का यहाँ V3 फॉर्म लिखना पड़ेगा, टाउट। शैल वी हैव टाउट द स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क, यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कैसे, पहले इसको समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब V3 फॉर्म पहले से दिया हुआ है और यह है ऑब्जेक्ट, साइन रहता ही है। अब इसका कैसे बनाइए, शैल वी हैव है, ठीक है शैल आया है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट नया रखेंगे तो उसके अनुसार देखें। यहाँ तो वी है इसलिए हमने शैल लगा दिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं द स्टूडेंट्स आ रहा है, तो क्या है थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन के अनुसार यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। तो विल, उसके बाद आप सब्जेक्ट को रख लीजिए। नाउन में कुछ अंतर नहीं होता है, जैसे रहता है वैसे ही उसको हम लिख देते हैं, विल द स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर देखिए क्या पोजीशन है, हैव का, हैव के बाद हमेशा बीन का, फिर V3 फॉर्म पहले से दिया हुआ है तो इसको पहले से जो है उसको उतार दीजिए, टाउट हो गया, प्रीपोजिशन बाई लगा दिए और फिर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ वी का हो जाएगा अस। देखिए बन गया ना, विल द स्टूडेंट्स हैव बीन टाउट बाई अस। नंबर 4 में अब देखेंगे, 4 में क्या आता है, इसी का निगेटिव फॉर्म आ जाता है, विल ही नॉट हैव चैलेंज्ड ऑल ऑफ अस। ऐसे क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए विल है, तो विल फिर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट निगेटिव, और ये फिर हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, डबल हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें। फिर V3 फॉर्म है और ये ऑल ऑफ अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, लेकिन इस सब्जेक्ट में भी आएगा तो ऑल ऑफ अस ही रहेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो बनाइए इसको। अब देखिए ऑल ऑफ अस को जब लाएंगे तो अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ तो थर्ड पर्सन ही है इसलिए इसमें विल है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो जनरली शैल लगाना पड़ेगा, शैल ऑल ऑफ अस नॉट हैव बीन चैलेंज्ड बाई, ये सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है हिम। देखिए शैल ऑल ऑफ अस नॉट हैव बीन चैलेंज्ड बाई हिम। अब नंबर 5 में आते हैं। 5 में क्या होता है, WH क्वेश्चन आता है, वेन वाई, हाँ वो कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, वाई विल यू, देखिए वाई विल यू पहले लिख देंगे, यू हैव सपोर्टेड देम, ऐसे वाई विल यू हैव सपोर्टेड देम। वाई क्या है, वाई WH क्वेश्चन है, WH वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर ये V3 फॉर्म पहले से दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट है। अब इसको कैसे बनाइए, WH क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, इसको उसी तरह से वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ देम है, तो देम है तो देम का सब्जेक्ट दे, तो दे के अनुसार यहाँ विल ही लगेगा, इसलिए पहले हम विल लगा देते हैं और विल के बाद इसको दे कर देते हैं। और हैव तो पहले से रहेगा ही, और हैव के बाद हो जाता है विन, वाई विल दे हैव बीन, फिर V3 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म है तो इसको सपोर्टेड बाई, क्या, तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म ही यू रहता है, बस केवल पोजीशन बदलता है, ठीक है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो अब देखेंगे वाई विल दे हैव बीन सपोर्टेड बाई यू।
6 नंबर में आप देखेंगे हाउ शैल आई नॉट हैव appreciated them। साइन दे देंगे इंट्रोगेटिव क्योंकि WH है। अब इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। सब्जेक्ट हाउ WH वर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट निगेटिव हैव क्या फिर आया, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब 2 बार आया है। V3 फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव देखिए आप। हाउ को क्या करेंगे वैसे ही वहां प्लेस पर रखने देंगे। चलिए यहाँ सेल आ रहा है। सेल किसके लिए आ रहा है, आई के लिए आ रहा है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो देम है, तो देम का सब्जेक्ट बनाइएगा तो विल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विल, उसके बाद देम को सब्जेक्ट फॉर्म में दे लगा देते हैं। हाउ विल दे निगेटिव वर्ड आया है तो नॉट लगा दिए, नॉट के बाद हैव के बाद बीन, और बीन के बाद V3 फॉर्म है तो V3 फॉर्म पहले से दिया हुआ है। अप्रिशिएटेड बाई क्या होगा आई, तो आई का यहाँ पर मी फॉर्म आ जाएगा, ऐसे दे देंगे। देखिए बन गया ना, हाउ विल दे नॉट हैव बीन अप्रिशिएटेड बाई मी। अब चलिए 7 में देखते हैं। हु विल हैव, यहाँ हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए हु एक सब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो हु विल हैव आ जाएगा। फिर V3 फॉर्म दे रहा हूं, हु विल हैव कंप्लीटेड सच वर्क, ऐसे इस प्रकार का काम। यहाँ देखिए हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, इसको कह देंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसी को हम WH भी कह देते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट फॉर्म में भी आ गया है। विल देखिए विल हैव, शैल हैव यहाँ जो भी आता है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट में है। अब इसका पैसिव बनाना हमें है, तो इसको भी हम 2 तरह से बना सकते हैं। जितना भी हु का आएगा वो हमेशा 2 तरह से बनेगा। आप यहाँ चाहें तो बाई शुरू में लगा सकते हैं या लास्ट में ले जा सकते हैं। शुरू में रखेंगे तो यही अंतर आएगा कि हुम हो जाएगा, बाई हुम, बाई हुम तो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो सच वर्ग जो है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब जो लाएंगे तो दोनों को नहीं लिखेंगे, हम फर्स्ट वर्ड को लिखते हैं। तो बाई हुम विल, इसको विल को ले लिए और फिर सब्जेक्ट बना लिए सच वर्क। देखिए बाई हुम विल सच वर्क, तब इसके बाद हैव को हम यूज करते हैं, हैव, और फिर आ जाता है बीन। कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीटेड फॉर्म पहले से लिखा हुआ है V3 फॉर्म, कंप्लीटेड हो गया, बस यहाँ साइन दे देंगे। अब इसी को अगर हम चाहते तो बाई हुम ना करके बाई को लास्ट में करना है, तो लास्ट में कैसे करेंगे, तो इसको बस केवल यहाँ लिख देंगे हु, और बाकी सब सेम बनता है। देखिए हु विल सच वर्क हैव बीन कंप्लीटेड, यहाँ देखिए लास्ट में बाई कर दिए, लास्ट में बाई कर दिए तो यहाँ हु हो गया। यही अंतर रहता है दोनों में, बाकी तो कोई अंतर है नहीं। अब नंबर 8 में हम देखते हैं हु विल नॉट हैव। देखिए यहाँ विल नॉट है ना, नॉट बीच में आता है, क्योंकि डबल हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट हमेशा बीच में आता है। ये सब्जेक्ट का फॉर्म तो है ही है। हु विल नॉट हैव टाउट अस, ऐसे करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हु क्या है, तो हु यहाँ W पहले बतला दिए आपको, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव, यहाँ फिर हेल्पिंग वर्ब, V3 फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसे भी हम 2 तरह से बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, बाई हुम लगा दिए। अब यहाँ देखिए दिक्कत है, हु तो थर्ड पर्सन होता है तो हमने विल लगा दिया, लेकिन चूंकि अब सब्जेक्ट इसको बना रहे हैं ना, अस को बना रहे हैं, अस का नहीं वी बना रहे हैं, तो वी जब बना रहे हैं तो हम वी के अनुसार यहाँ पर शैल यूज कर देंगे, और इधर से चलता है। देखिए ऐसे, इससे मतलब नहीं है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है,
तो बाई हुम शैल वी, उसके बाद क्या आया है, नॉट आया है, तो नॉट लिख दिए, हैव बीन, टाउट V3 पहले से दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको एक तरह से और बना सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर केवल हु को रख देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। देखिए हु शैल वी नॉट हैव बीन टाउट, यहाँ लास्ट में कर दिए बाई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट को हम 8 तरह से वॉइस में बना सकते हैं। जनरल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, इस तरह से सभी क्वेश्चंस को आप, बस आपका फॉर्मूला वही बेस है, उसी बेस पर केवल आपको सेट करने के लिए सीखना है, और मैंने इसे आज बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।